देखिए इस वक्त हम बासघाट पे मौजूद हैं और हमारे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे ये तमाम गाड़ियों को जो पुलिस प्रशासन की तरफ से जब्त किए गए उन्हें अब गंगा नदी में लाकर रख दिया जा रहा है। यूँ कहें कि गंगा मैया को पूरी तरीके से प्रदूषित करने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। देखिए ये तमाम गाड़ियां जो हैं वो तमाम थानों में यूँ कहें कि जब्त कर लाई गई थी और उसके बाद जब समस्याएं उत्पन्न होने लगी तो पुलिस विभाग की तरफ से इन तमाम गाड़ियों को गंगा नदी में हिलाकर रख दिया गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी प्रशासनिक महकमे के जो लोग हैं वो दिखाई नहीं देंगे, यानी कि यूं ही छोड़ दिया गया है। आखिर इन तमाम गाड़ियों का जवाबदेही किन पर तय किया जाए? इनके पार्ट्स अगर चोरी होते हैं तो जवाबदेही किन पर तय किया जाए, ये तमाम सवाल हैं। देखिए हालांकि ये तमाम गाड़ियां जब थाने में रखी गई थी तब ये प्रशासन की देखरेख में थी, पर अभी फ़िलहाल इन्हें ऐसे ही गंगा नदी में लाकर रख दिया गया है और कोई देखरेख करने वाला नहीं है। यानी यहाँ से अगर कोई गाड़ियाँ गायब होती हैं, चोरी होती हैं, तो इसका जवाबदेही किन पर रखा जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए आपको दूर दूर तक आपको गाड़ियाँ ही दिखाई देंगी। देखिए हाई कोर्ट के फटकार के बाद कहीं ना कहीं जो पुलिस महकमा है वो अलर्ट मोड पर आया और उसके बाद उन्होंने तमाम थानों में जो गाड़ियां जब्त कर रखी गई थी उन तमाम गाड़ियों को यहां पर लाकर यूँ कहें कि फेंक दिया है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, इनमें से कई गाड़ियां जो हैं भले ही एक्सीडेंट हुआ है और उन्हें जब्त किया गया है उन गाड़ियों को, मगर बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो देखने से ही ऐसा प्रतीक हो रहा है कि बहुत कम चली है। मगर इन तमाम गाड़ियों के देखरेख में किसी भी सिपाही को यहाँ पर आप नहीं देखेंगे, किसी भी प्रशासनिक महकमे के लोग को नहीं देखेंगे। देखिए अब हम आपको और अंदर लिए चलेंगे और दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो दिख रही है। देखिए यहाँ से लगभग 500 मीटर तक आपको गाड़ियाँ ही दिखाई देगी, यानी कि कोई देखरेख करने वाला नहीं है, केवल गाड़ियाँ ही आपको दिखाई देगी। ये तमाम गाड़ियाँ गांधी मैदान थाना या गर्दनी बाग थाना उन तमाम जगहों पर जब्त कर लाई गई थी और अब इन तमाम गाड़ियों को देख सकते हैं यहाँ पर लाके यूं ही फेंक दिया गया है। सवाल ये है कि अगर ये तमाम गाड़ियाँ चोरी होती हैं या इनके पार्ट्स गायब होते हैं तो इनका जवाब कौन देगा? उन तमाम चीज़ों को लेकर अब सवाल जो है वो उठ रहा है। हालांकि पुलिस महकमे की तरफ से सरकार से गुहार लगाया गया है कि उनके पास ज़मीन नहीं है कि ये तमाम गाड़ियों को वो रखे, मगर अगर इन तमाम गाड़ियों को यहाँ पर लाकर रखा गया है तो किनके देखरेख में रखा गया है? कौन देखरेख करेगा इनकी? इनके अगर पार्ट्स गायब होते हैं या ये तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो गायब होती हैं तो ये जवाबदेही तय किन पर होगा? तो ये एक बड़ा सवाल है और यही कारण है कि हम यहाँ पहुँचे थे। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर लाके रखी गई हैं और ये गंगा मैया को कहीं ना कहीं दूषित भी करेगी, क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं गाड़ियां जो हैं वो ठीक गंगा नदी में ही रखी गई है। हालांकि पानी का अभी बहाव कम है इसलिए ये रास्ता आपको सूखा हुआ दिख रहा है, मगर जैसे ही जल स्तर बढ़ेगा ये तमाम जो गाड़ियां हैं वो डूब जाएंगी। और तस्वीरें आप देख रहे होंगे किस तरीके से ये तमाम गाड़ियां यहाँ पर लाके रखी गई हैं। देखरेख करने वाला कोई नहीं है, किसी के देखरेख में ये गाड़ियां नहीं हैं और इनके पार्ट्स अगर गायब होते हैं या ये गाड़ियां गायब होती हैं तो जवाब देने वाला कोई नहीं है। और यही कारण है कि हम यहाँ पहुँचे थे। ये तमाम गाड़ियां सैकड़ों की संख्या में जो हैं वो यहाँ पर ला के रखा गया है और कोई भी देखने वाला इस नहीं है। खैर हम लगातार तमाम तस्वीरें अपडेट करते रहेंगे, मगर आपने देखा किस तरीके से पुलिस महकमे की एक बड़ी चूक देखी जा रही है। तमाम जो गाड़ियां जब्त की गई थी उन्हें गंगा नदी में ही लाकर फेंक दिया गया है। भले ही जल स्तर अभी कम है और ये सूखा दिख रहा है, मगर जैसे ही गंगा नदी का जल स्तर बढ़ेगा ये तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो डूब जाएंगी और फिर पता नहीं चलेगा कि पानी के बहाव में
ये गाड़ियाँ कहाँ चली गई और गंगा मैया भी दूषित होंगी। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटी।